गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरजीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बेलन का आयतन और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिलेंडर से रिलेटेड था वो, और आज का ये वीडियो उसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ है क्षेत्रफल और आयतन, जिसकी परिभाषा आपको पहले ही बताई थी, पिछले वीडियोज़ में ही मैंने बताई थी। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई वस्तु समतल में जितना स्थान घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है, और कोई वस्तु आकाश में जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। अब यहाँ आपका पॉइंट है गोला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब सबसे पहले ये होता है कि गोला होता क्या है। गोला क्या है कि अगर एक वृत्त के व्यास को x मानते हुए और इसके चारों ओर चक्कर लगाने पर जो ठोस जनित होता है वह एक गोला कहलाता है। ठीक है, या आप इसको यूँ कह सकते हो कि आकाश में उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक नियत बिंदु से हमेशा समान दूरी पर होते हैं वह एक गोला कहलाता है, जिसमें नियत बिंदु ये है गोले का केंद्र। नियत बिंदु इसको बोलते हैं गोले का केंद्र, सेंटर पॉइंट ओ। और इस नियत बिंदु से इन बिंदुओं के समुच्चय से किसी भी बिंदु के बीच की दूरी उसके बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस, स्मॉल आर। अब देखिए, यदि किसी गोले की, स्फीयर की त्रिज्या स्मॉल आर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सेकंड, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला गोले का ही हाफ हिस्सा होता है। गोले के विभिन्न उदाहरण भी हैं, जैसे फुटबॉल की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है। ठीक है भाई, ये अर्धगोला है जिसकी रेडियस आर होगी। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ, ये किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और नंबर थर्ड, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखें इसमें, ये तो आपका आ गया वक्र पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक, और ये ऊपर का वृत्ताकार भाग, इसका क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। फोर्थ फॉर्मूला आपका है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का आयतन इक्वल टू, इसका हाफ कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। और
उसके बाद में है गोलीय कोश का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। यहाँ r1 बाह्य त्रिज्या है गोलीय कोश की बाह्य त्रिज्या, और r2 है गोलीय कोश की आंतरिक त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। ठीक, और एक फॉर्मूला और है आपका इसमें, गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ भी r1 वही है बाह्य त्रिज्या, r2 है आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, इस तरह से इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज में आपके ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे। आप इनको लिखें, बार बार याद करें। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला हिस्सा 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर प्लस ऊपर का हिस्सा वृत्ताकार पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया 3 पाई r स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, गोलीय कोश का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, गोलीय कोश का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। यहाँ सभी जगह r क्या है, r त्रिज्या है जो अपन ने पहले लिख दी, और पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14, जिस तरह का क्वेश्चन आपके पास कहे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ गोले की रेडियस त्रिज्या दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, और निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो क्या दिया है, दिया है गोले की त्रिज्या रेडियस r इक्वल टू 1.4 1.4 सेंटीमीटर। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको निकालो। एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, एक तो ये फाइंड करना आपको, एक निकालना है गोले का आयतन, ये भी निकालना है। ठीक, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। r की वैल्यू इसमें रख दो, पुट कर दो, 4 पाई 22/7 22/7 इंटू r 1.4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सोल्व करो, देखो 4 इंटू 22/7 इंटू 1.4 और क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको काटें, सरल करें। देखो 1.4 यहाँ से डेसिमल से आगे एक एक डिजिट है, एक एक अंक है, तो नीचे एक के आगे एक जीरो यहाँ जाएगा, 10 बन जाएगा, और ऐसे ही यहाँ डेसिमल से आगे एक हटके 10 ही बन जाएगा। ये थोड़ा इजी हो जाता है। आप वैसे और गुना करना चाहें तो सिंपली सोल्व कर दो वैसे। तो 4 इंटू 22/7 14 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब सोल्व करें, काटे इसको, देखो, और 7 दूनी 14 7 2 जा 14 और
और इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 4, 22 चौक 88, और इसको कर दो 14 इंटू 2, 14 दूनी 28, और नीचे आपके पास आ गया 10 इंटू 10 100। देखो 22 इंटू 4 88 हो गया, 14 इंटू 2 28 हो गया, और 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 88 को 28 से मल्टीप्लाई करो, 88, इस 28 को क्या लिख दूं मैं, 20 + 8 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 आ गया, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 0 to 0, 2 8 16, 16 आएगा, 6 आएगा ही, कैरी 1, और 2 8 16 और 1 17। ठीक है भाई, देखो 88 इंटू 20, 0 का 0 हो गया, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 88 इंटू 20, 0 का 0 हो गया, 2 8 16, कैरी 1, और 2 8 16 और 1 17 प्लस। अभी 88 को 8 से करो, 8 8 64, हासिल 6, 8 8 64, 64 और 6 70। देखो 8 8 64, कैरी 6, 8 8 64, 64 और 6 70 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड करो, 1760 प्लस 704, 4 का 4 आ गया, 6 का 6, 7 और 7 14, हासिल 1, 1 और 1 2 अपॉन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ऐड करेंगे अपन, 4 का 4, 6 का 6, 7 7 14, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 4 6 4। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे आप, तो इधर से राइट हैंड साइड से दो संख्याएं छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लो, तो ये हो जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आयतन निकालो, गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³। ठीक है, इसमें ही वैल्यूज पुट करो आप। देखो 4/3 पाई का मतलब 22/7, r³ कितना है 1.4, r की जगह 1.4 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.4, 3 टाइम 1.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां से देखें एक बार, अपने पास 4 इंटू 22/7 और 1.4, ये यहाँ से यहाँ तक का मैं आपके पास एक बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ये इसका सॉल्यूशन कितना है 24.64। इसको सोल्व करेंगे यही चीज़ आएगी, और इंटू 1.4, और ये आपका है 3, और ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो भाई इसको भी उसी की तरह सोल्व करो, यहाँ से डेसिमल हटा दो, तो 1 के आगे 1 0, यहाँ से हटा दो, डेसिमल से आगे 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो आपके पास 1 के आगे कितने 0 आ जाएंगे, 1 इसका आ जाएगा, 2 इसके आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 3। अब आप 2464 इसको मल्टीप्लाई करो 14/3 इंटू सेंटीमीटर, 1000। अब 2464 इसको देखिए मल्टीप्लाई मैं यहाँ करता हूँ, 2464 इसको भी आप थोड़ा सा सोल्व कर दें, 14 को 10 + 4, देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, प्लस
इसको 4 से करोगे, 4 से करोगे, 4 चौके 16 हासिल 1, 6 चौके 24 25 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। देखो 0 से करेंगे तो यही आएगा 2 4 6 4 0। 4 से करेंगे 4 4 जा 16 कैरी 1, 6 4 जा 24 24 और 1 25 कैरी 2, 4 4 जा 16 16 और 2 18 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। इसको ऐड कर दो अब, तो आपके पास ये आएगा 6 का 6 और 5 4 9 और 8 6 14 कैरी 1 और 9 4 13 1 14 कैरी 1 2 3। देखें 6 का 6, 5 4 9, 8 6 14 हासिल 1, 9 4 13 14 हासिल 1, 2 1 3। और इसको डिवाइड कर दो आप 3। देखो ये हुआ 3 4 4 9 6 अपॉन 3 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 34 496 बटे 3 इंटू 1000। इसको 3 का भाग दे दो इसमें। देखिए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12, 2 बच गए, 3 9 27, फिर 2 बच गए, 3 8 24, 2 बच गए, 3 6 18 और 3 6 18। ठीक है, देखो 3 1 जा 3 12 आ गया, 3 1 जा 3 1 रह गया 14, 3 4 जा 12 2 रह गए, 3 9 जा 27 फिर 2 रह गए 26 हो गए, 3 8 जा 24 फिर 2 रह गए, डेसिमल लगा दो और 20 हो गए और 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। ये आपके पास आया 1149.66 अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये एक के आगे 3 0 है तो यहाँ से फिर डेसिमल 3 डिजिट और इधर बढ़ा दो आप लेफ्ट में, 1 2 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.49866। या आप इसको लिख दो 11.499 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास रेडियस त्रिज्या दे रखी हो और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना हो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो और सोल्व कर दो। ठीक है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr², वॉल्यूम का 4/3πr³। तो इस तरह से आप इसमें पुट करिए, सरल करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। थैंक्स।